सभी को सादर अभिवादन। फिर से हम 8वां अध्याय यानी रुद्री का आखिरी अध्याय और उपसंहार की ओर बढ़ रहे हैं। 8वां अध्याय रुद्री में जो है उसको शांति अध्याय भी कहा जाता है और गीता जी में 8वां अध्याय को अक्षर ब्रह्म योग कहा गया। तो 8वें अध्याय में शांति अध्याय, जिसमें इंद्र, वरुण, वायु, कुबेर, बृहस्पति, नारायण, अग्नि, ऐसे अनेक देवताओं की प्रार्थना है। सन्नो वरुण, हे वरुण, सन्नो मित्र, हे सूर्य देवता हमारा कल्याण करो। सन्नो वरुण, हे वरुण देवता हमारा कल्याण करो। हे देव गुरु बृहस्पति हमारा कल्याण करो। सन्नो वात, है पवन देवता हमारा कल्याण करो। तो सब देवताओं के पास से कल्याण की मांग की है। और सन्नो विष्णु रुरुक्रमः, जिसने 3 कदम में पृथ्वी को मापा है, ऐसा नारायण हमारा कल्याण। तो सब देवताओं को प्रार्थना की है। तो यहाँ हम भी सभी देवताओं को जिसको मान रहे हैं उसको प्रार्थना तो अवश्य करें ही। कहने का मतलब इष्ट देव एक ही होता है, दूसरे देवताओं को भी रिस्पेक्ट देनी पड़ती है। जैसे कोई स्त्री है, उसका पति तो एक ही है घर में, लेकिन सास, ससुर, देवर, ननद, ऐसा जो भी है ज्येष्ठ, सबको रिस्पेक्ट तो देनी पड़ती है। ऐसा नहीं चलता कि नहीं मैं मेरा पति को ही मानूंगी, उसको ही रिस्पेक्ट दूंगी, नहीं। इष्ट एक ही होता है, लेकिन सब देवताओं को रिस्पेक्ट देना है। तो विश्वरूप ने बता दिया है। मैंने बोला था कि वो साकार स्वरूप, सनातन का साकार स्वरूप है विश्वरूप, अलग है ही नहीं। एक दूसरे को काम करते हैं। संहार का काम शिव जी का है, तो उसने ही सबको वो संहार का साधन दिया है। परशुराम को फरसा उसने ही दिया था, नारायण को सुदर्शन उसने ही दिया था। तो कहने का मतलब वो ही है कि एक दूसरे का काम एक दूसरा करता ही है, उसमें भेद है ही नहीं। वो बार बार बता रहे हैं, फिर भी हम ना समझ, ये अलग अलग फाटा पे फाटा पड़ा जा रहा है। फिर भी सनातन तो सनातन ही है। तब हम नहीं थे तभी था, और नहीं होगे तभी रहेगा ही। महादेव जन्म है, और महादेव की लिंग में सब देवताओं का अभिषेक का मतलब कि लिंग में सब देवता समन्वित है। रुद्री में सबकी प्रार्थना आ जाती है। ऐसा नहीं कि केवल शिव के यहाँ आती है, सब देवताओं के आपने सुना ना, अग्नि देवता, वातो देवता, सूर्यो देवता, चंद्रमा देवता, वसवो देवता, रुद्रा देवता, द्वितीय देवता, मरुतो देवता, विश्व देवा देवता, बृहस्पति देवता, इंद्रो देवता, वरुणो देवता, सब देवताओं की प्रार्थना आती है। आखिर में उपसंहार आता है। तो उपसंहार में क्या है? शिव जी का नामों का उल्लेख है। ईशान, जो पंचमुखी पूजा हो ना, उसमें उसका खास तौर से पूजा की जाती है। अघोरेभ्यो थघोरेभ्यो घोर घोरतरेभ्य सर्वेभ्य सर्व सर्वेभ्य नमस्तस्तु दुर्गेभ्य ईशान सर्व विद्यानाम ईश्वर सर्वभूतानाम, ऐसा जो मंत्र है। ब्रह्माधिपति ब्रह्मणोधिपति ब्रह्मा अस्तु में सदा शिवो नामासी सुधिस्ते पिता नमस्तस्तु मामा हि गुषि निवृत्तायाम योग नाद्यै प्रजननाय स्पोखस्त्वाय सुविरजाय विश्वानि देव सवित्र दुरितानि पराशु। तो ये आखिरी जो उपसंहार का मंत्र है 8वां अध्याय, उसमें पंचमुखी शिव जी का जो नाम है, उस मंत्रों से पंचमुखी पूजा की जाती है। बाद में आरती होती है। यहाँ शिव जी की शिवलिंग की पूजा करोगे तो सब देवताओं को अभी आ जाएगा। फिर भी शिव जी ने कहीं नहीं बताया कि मेरी पूजा करो, दूसरों की नहीं। समझने जैसी बात है, सोचने जैसी बात है। गीता जी में भी 8वां अध्याय को अक्षर ब्रह्म योग कहा है। तो इसमें अर्जुन जी को भगवान कहता है तो अक्षर ब्रह्म योग में है क्या? क्योंकि ये तो सब एक अध्याय में कितने वीडियो बन सकते हैं, लेकिन हमें तो यहाँ शॉर्ट एंड स्वीट करना है। आप सब तो बुद्धिजीवी हो, थोड़े में बहुत समझने वाले,
तो समझ पाओगे। संबंधी समय की पाबंदी में ये थोड़ा विवरण यानी मनोमंथन तो करना ही पड़ेगा। तो इसमें बताया गया था कि मरण समय है अर्जुन जिसको, मति मेरे में रहती है वो मुझे पाता है। तो हमारा में कहावत है मरणिया मति सो गति, मरणिया मति सो गति, मतलब कि जो मरण के समय हमारा जीव, हमारा मन कहाँ पे है। अगर भगवान का नाम में लीन है तो भगवत प्राप्ति होगी, अगर दूसरी कोई चीज़ों में है तो वहाँ ही होगी। अगर पैसों में है तो कीड़ा बन के भी पैसों के तिजोरी के पास आएगा वापिस है। अगर जमीन जागीर में कहीं भी है तो वहाँ स्नेक बन के अपना ख्याल रखने के लिए आ जाएगा प्रॉपर्टी का। भगवान यहाँ योगी को बताते हैं, योगी योग प्राणायाम द्वारा अपना श्वास को यानी कि प्राण को ब्रह्मरंध्र में लेकर के प्रणव मंत्र का उच्चार करके अपना देह छोड़ते हैं, प्राण को छोड़ देते हैं। इसलिए हमारी जो परंपराएं है उसमें जो आदमी या मदर या फादर जो भी जिसका जो भी मरता है उस समय उसका बेटा उसके कान में प्रणवपोक बोलता है। प्रणवपोक मतलब ओम का जोर से उच्चार 3 बार किया जाता है। ओम में जो ताकत है वो तो बहुत बड़ी है, हम इधर ये वर्णन नहीं करते हैं, लेकिन प्रणव से अगर वो जीव भी कहीं फंसा है तो वो छूट जाएगा और उसको गति मिल जाएगी। लेकिन उसका अपभ्रंश होकर के हमने बोल दिया प्राणपोक, तो ओम की जगह वो माँ वो बाप ऐसा बोला जाता है। तो हम जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ तो सुधार करने का बोलते ही, कहने का मतलब प्रणवपोक योगी है वो निराकार में है और वो प्रणव का ही जप करते हैं। समाधि में भी प्रणव का उच्चारण होता है और प्रणव अंदर ही है, लेकिन वहाँ जाने के लिए सब पक्ति चढ़नी पड़ती है, ये सब स्टेप है। जब कर्म का समय होता है तो प्रणव लगकर बैठ नहीं जाते हैं, प्रणव से ये मगज ये धूम धूम होने लगता है। तो प्रणव तो ये ब्रह्मांड का जो पहला शब्द है, साइंटिस्टों ने जो रिसर्च करके बताया था ब्रह्मांड की जब सर्जन हुआ था तब पहला जो शब्द निकला था वो ओम ही था। अभी भी साइंस ने रिसर्च करके बताया कि सूर्य के जो आवाज आती है ना वो ओम का इनाद हो रहा है। ओम एकाक्षरम ब्रह्मा। तो गृहस्थी के लिए ऋषि मुनियों ने बहुत सोच समझ कर करके सबको मंत्र दिए हैं कि कौन सा मंत्र किसको करना है। गृहस्थी तक क्या है, वानप्रस्थ में क्या, संन्यास में क्या। सन्यासी को कुछ नहीं होता, उसके पास केवल ओम होता है और सन्यासी का रूल्स वही होता है, 5 घर का मांग के खाना खाना है, हाथ का उसी का बना है और पेड़ के नीचे सोना है। बंगलो बनाने का नहीं है, तो समाज सेवा के नाम के बंगला जी 5 स्टार होटल जैसे मकान में रहने का नहीं है। घर के माँ बाप और परिवार को छोड़ के दूसरे को माता पिता की सलाह देना वो काम नहीं। तो कहने का मतलब है कि भगवान ने बोला है मरणिया मति सो गति, मरण के समय उसके लिए क्या करना चाहिए। तो अभ्यास है ना तो कौन था ये वैराग्य ने चक्रू अर्जुन। अभ्यास हर रोज का जो अभ्यास होगा जप करने का, ध्यान में बैठने का, प्रार्थना करने का, तभी वो आखिर में होगा, वरना आखिर में नहीं याद आएगा। छोटी सी एक बात एग्जाम्पल है मैं देना चाहता हूँ। एक बहुत पैसा वाला परिवार था, वो बस बड़ी उम्र की माजी थी, 4 बच्चे थे, एक बेबी थी उसकी बेटी, वो सब का शादी ब्याह हो गया था। तो बहुत कैपेबल था। तो माजी का जब जाने का समय आया तो बच्चों ने कथा बथा में कहीं भी ना कहीं सुना तक आखिर समय में भगवान का नाम एक बार भी लिया जाए तो भगवान का धाम में हो पहुंच जाए। तो लड़कों ने सोचा, भाइयों ने, कि माँ को कोई भी हिसाब से हम भगवान का नाम ले, वो उसने मुँह से बोले ऐसा कुछ करे। तो सब भाइयों, माजी पूरी अवस्था में था, आंखें थोड़ी सी उस उखाड़ सकता था, ऐसा खोल सकती थी और ऐसा कर करके देख सकती थी। उसने बोला कि माँ बोलो नमो भगवते वासुदेवाय, माँ बोलो जय श्री कृष्ण,
माँ ऐसे टकर टकर देखती थी लेकिन कुछ बोलती नहीं थी। तब वो डॉक्टर को बोला, यार डॉक्टर को बोला कि भाई हमारी माँ 1 मिनट तक भी बैठकर बोल सके ऐसा कुछ दवाई है? डॉक्टर साहब ने बोला एक इंजेक्शन है 10,000 का लगेगा। 1 मिनट या आधी मिनट कुछ बोलना है तो बोल देगी बस, बाकी गारंटी नहीं है कि वो आगे भी बोल सके। भाइयों ने सोचा कोई बात नहीं, माँ के मुंह से भगवान का नाम लेना ही है, उसको बुलवाना ही है। तो दूसरा भाई ने बोला ऐसा काम करो, बगल में ही हमारी बहन है उसको भी बुलाओ और उसका हस्बैंड को भी लेके आओ, उसका नाम राम जी है। अगर मैं एक बार बोल गई कि ये राम जी आया बस, तो राम का नाम ले लिया समझो, तो हमारा इंजेक्शन सफल हो जाएगा। एक भाई अपनी कार लेकर के गया, बहन और बहनों के दोनों को लेकर आया, डॉक्टर साहब को बोला ये इंजेक्शन दिया और राम को माँ के पैर पास खटिया के पास रखा और बोला इंजेक्शन दिया। डॉक्टर ने बोला देखो बोल देना, आधी मिनट 1 मिनट है आपके पास। बोला ठीक है। इंजेक्शन दिया, माँ ने आंखें खोली, देखा और भाइयों ने बोला माँ देखो ये कौन है, माँ देखो ये कौन है। माँ ने ऐसा करके देखा और बोला ये तो मेरा सविता का हस्बैंड है करके सुई दी। सबने डॉक्टर के सामने बोला, डॉक्टर ने बोला ये 10,000 का इंजेक्शन आपका पिघल गया। जिंदगी पर राम नहीं बोले है वो आखिर में कैसे 10,000 में बोलेगी? वैसे से नाम नहीं लिया जाता है, अभ्यास होना चाहिए। माँ सो गई तो पूरा सो गई बस, अब तो वो देखने वाले ही नहीं। तो कहने का मतलब है कि प्रैक्टिस होगी तो बिना पैसे से राम नाम सतत लिया जाता है और ब्रह्ममय दृष्टि हो जाती है। जैसे जलाराम को बोला जाता है ना बापा को, राम नाम में लीन है देखत सब में राम, ताके पद वंदन करो जय जय जलाराम। तो ये हमारे लिए श्रावण मास का जो सत्संग था, हमारा मित्रों का जो आग्रह के वश होकर के हमने ये शुरू किया था। फिर सबने बोला है चालू ही रखना है, कोई ना कोई विषय पे तो हमें आएगी ही। लेकिन इस आखिरी श्रावण मास का सबको हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय माता जी, जय योगेश्वर।